friends, good afternoon everyone. So yesterday we have started lecture number 1, atomic models. थॉमसन्स मॉडल पढ़ा, बेकार सी चीज़ है, यूज़ में नहीं आनी, कोई क्वेश्चन नहीं आना, पता होना चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ने से पहले आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? गीगर मास्टर ने। 2016 या 2017 का सीबीएसई का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इन्फ्रेंसेस ऑब्जर्व्ड बाय गीगर एंड मास्टर एक्सपेरिमेंट। तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। एक भाई साहब ने बोला कि सर आपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, आप सिलेबस ही आधा करा रहे हो। ऐसे भी हैं कई बच्चे जो हर एफर्ट्स को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको करवा दूंगा, गीगर मास्टर एक्सपेरिमेंट ये अलग था। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की थ्योरी दी थी आपको वे जब मैंने डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के थ्योरी पेजेस थे, बट आई विल एक्सप्लेन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आल्सो। आई एम सॉरी कि वो रह गया, अदरवाइज मुझे कल पहले वो शुरू करना चाहिए था। अब एटॉमिक मॉडल में आपने मेन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, फिर आपने बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़े, बोहर का मॉडल ऑफ एटम जो था उसने असेस किया, वो चीज़ पढ़ी। उसके बेस पे आपके कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जिसके न्यूमेरिकल्स क्रिएट होंगे। आज आपको न्यूमेरिकल्स की शीट शेयर की जाएगी। आपने कौन कौन से पैरामीटर्स डिराइव किए हैं? रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। चार्ट आपको शेयर कर दिया गया है थ्योरी का। फिर भी मुझे कुछ और बातें सिखानी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। इस पर्टिकुलर सेटअप से जो हम एनर्जी के पॉइंट्स बनाएंगे, उन पॉइंट्स के काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलती है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करना है हमने आज, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज सबको क्लियर है। फिर भी कोशिश करूंगा आपको कुछ नए फॉर्मूलाज डिलीवर करूं, शॉर्टकट मेथड से आप ट्रांजिशंस लेवल इलेक्ट्रॉन्स के निकाल पाओ। केमिस्ट्री के विद रिस्पेक्ट टू कुछ नए फॉर्मूलाज बिल्टअप करेंगे। तो फिर हमारा ये टॉपिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एटॉमिक मॉडल का है वो ओवर हो जाएगा। देन न्यूक्लियाई का टॉपिक आएगा। 2 लेक्चर्स न्यूक्लियाई के रहेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म। 1 लेक्चर सेमीकंडक्टर्स का रहेगा, टॉपिक ख़त्म, और 1 आधा लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपने जो मुझे नीड है, आपके पास एक्सप्रेशन है, पर फिर भी आपने जो एक्सप्रेशन लिखे मैं वहां से शुरू करने जा रहा हूं। आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा होगा। हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बेस ट्रैक है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर सेकंड फर्स्ट पोस्टुलेट देखा जाए, 1/4πε0 ZD स्क्वायर बाय R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 1/4πε0 को आप K लिख दो तो ये बनता है KZE स्क्वायर बाय 2R, KZE स्क्वायर बाय 2R। चेक करो, यही काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन। ठीक है, व्हाट इज के? 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक की याद करो। फॉर nth ऑर्बिट
काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला k वही रहेगा, z वही रहेगा, e वही रहेगा, 2 वही रहेगा, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। आपके पास पहला स्टेप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एक्सप्रेशन है, चेक कर लीजिए। है जी, जरा यहां सब्स्टिट्यूट करिए, शाबाश, जल्दी से। तो क्या एक्सप्रेशन आता है वो जज कीजिए, एक बना के रख छोड़िए, इंपॉर्टेंट है। फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, वो आया के जेड ई माइनस ई ओवर आर माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। रख छोड़िए कहीं पर, हेल्प मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं। फिर आई भाई साहब बात टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सीधी लिख लें, दिस प्लस दिस, के जेड ई स्क्वायर आर एन, बस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, दिस इज 1/2 -1। तो ये क्या बनी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हेल्प मिल लीजिए, मैं कह रहा हूं। ये नोट नहीं करोगे तो फर्दर प्रॉब्लम रहेगी, ये कैप्चर करने एक्सप्रेशन। देखो मैं कल वाली कोई थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, फिर भी मैंने मन में रखे हुए एक्सप्रेशंस तो लिख पा रहा हूं, और आपको भी ये रखने हैं, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नीचे सॉल्व होना। ठीक है, यहां मैं लिखने लगा हूं टोटल एनर्जी। फिर से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट सोचो। क्या एक्सप्रेशन था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चेक करो जरा, पहले आओ पिछले पेजेस पे। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई m z स्क्वायर e। वेरीफाई। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर z होता है। ये एक्सप्रेशन e स्क्वायर, शायद e स्क्वायर, ये चेक कर लो, आपके पास तो है, मैं भी कर सकता हूं, फिर मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। फिर आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई m z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर। आराम से यहां सब्स्टिट्यूट करें, टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 पाई एम जेड ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, पक्का। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय 2 पाई एम जेड ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन। क्लब करो जरा, शाबाश।
जो जो पैरामीटर्स क्लब हो सकते हैं वो क्लब करो। क्या बना, माइनस m z स्क्वायर e4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही बना। चेक कर लीजिए, पक्का पक्का। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, एक शॉर्टकट कंटेंट पढ़ा होगा, पर मैं उसका पूरी डेरिवेशन का फील दे रहा हूं आपको। अब टोटल एनर्जी, ये लिखा मैंने, बहुत मजेदार एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ठीक है जी। z स्क्वायर n स्क्वायर साइड पे रख लिया, m e4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। कुछ याद आया अगर आपको? सोचो क्या याद आया? कुछ एक्सप्रेशन था बहुत अच्छा, नहीं आता, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है। क्या किया मैंने? CH से मल्टीप्लाई, CH से डिवाइड। C लाइट की वेलोसिटी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, उससे मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड। सारी टर्म क्या है? मार्वलस टर्म। R क्या? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट बड़ी जबरदस्त बात है। RCH क्या? सुनी नहीं होनी टर्म, रिडबर्ग्स एनर्जी। RCH, वेट लिखो ना, RCH। अगर हाइड्रोजन है Z1 नंबर है, पहला ऑर्बिट है तो N1, मतलब Z नंबर N नंबर, बाकी सारी एनर्जी हुई ना। फिर RCH पैरामीटर इज नोन एज रिडबर्ग्स एनर्जी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? क्या थी? पता कि नहीं पता? ये तो पता ही होगी, 1.01 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। मैं लिख दूं भाई साहब, मैं बोली जा रहा हूं, भाई सुन लीजिए। रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1.019 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। और इस सारे की वैल्यू क्या होती है? ऐसे आंधी होनी है, रक्षित ऐसे आती होनी है कि नहीं आती? आती है सर, आती है। प्रणव को नीचे आती।
ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਟੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ भगवान मालिक। -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बेशक ऐसे जो हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूजे में -3.4, तीजे में -1.51, चौथे में 0.85। बड़ा ही मजेदार कंटेंट होने वाला, बड़ा ही मजेदार कंटेंट। एनर्जी का फील आना चाहिए तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे फिजिक्स के। मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आए या नहीं आए, कैसे आए, आई डोंट बॉदर। पहले चंगी तरह फील लो। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या है, कल्ला आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और RCH क्या है, रिडबर्ग्स एनर्जी। RCH इकट्ठी क्या बोलेंगे, रिडबर्ग्स एनर्जी। कितनी वैल्यू RCH की, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार कई ऐसी स्टेज आ जाती कि कोई एक्सप्रेशन लिखे पावर एक भी इधर उधर होगी तो सारा गलत होना है, फिर गलती नहीं ढूंढ पाते। इसलिए बड़े आराम से, बड़े पेशेंस से एक दो बार लिख लो पेपर में, डायरेक्ट रिजल्ट लगे तो ओके, फील लेके लिखना तो अलग बात, पर लिखोगे 2 3 4 बार तो ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं। कई बार मैं भी इधर उधर पावर गलत होने लगी थी, सारा कुछ गलत हो जाना था, सारा एक्सप्रेशन गलत हो। अब मुझे यही एक्सप्रेशन यूज करने हैं आपके लिए, यही एक्सप्रेशन को मैंने आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा ये नोट हो गया, अब रब कर दे, चल ये रब कर देते हैं और इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व। मैं इस एक्सप्रेशन को ज्यादा यूज करूंगा, इसलिए मैं इसको भी रखता हूं, बाकी सारा कुछ रखो। काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी, टोटल एनर्जी होगी आपकी। अब लिखते हैं जी, हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम, energy required to ionize an atom is called ionization energy. It is the energy required
to make the transition of electron from the given orbit to the infinite orbit. From the given orbit to the infinite orbit. यार ये देखो, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो तो ये रिजल्ट क्या रहता है? कुछ बच्चों का नाम शून्य। और ठीक है, अभी कई बच्चों ने कहना सर दोबारा से सारा सिलेबस शुरू करा, और मैंने कहना दोबारा से सारी फीस पे कर दो, फिर मजा आएगा। जो नहीं पढ़ रहे साथ साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, फील लेना, उतनी ज्यादा एनर्जी भी बढ़ती जाती है। वो गंदा हो कैसे जी? एडवांस स्केयर है भाई साहब, वो नेगेटिव भी है। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, जितना ये नंबर छोटा नेगेटिव मतलब वो टर्म बड़ी। इन्फिनिटी जीरो, जीरो मतलब मैक्सिमम एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव जीरो -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट ionization energy is 13.6 electron volt. This thing. कोई पूछे? कई बार साथ ही क्वेश्चन होता है। इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, मान लो आपने आंसर निकाला थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की, फिफ्थ ऑर्बिट की, एन की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी निकाली आपने 13.6 डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 आएगा आंसर +3.4। इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कहता व्हाट विल बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन वर्ड उड़ा दो, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिद्धि का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बस इलेक्ट्रॉनिया। ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। देख लो ए यूज किया मैंने। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट, लिखो राइट डाउन एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, whenever energy is given, write down, whenever energy is given to the electron from external source, it gets excited
and the process is called excitation. The minimum energy required to excite an atom, minimum energy required to excite an atom is called excitation energy. Mathematically, energy of final state minus energy of initial state. ओके, अभी इसकी फील दूंगा, थोड़ा सा आगे पॉइंट बनाए फिर बनते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा यार? कोई नहीं है। एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, इसको कर दो वोल्ट। अगर एक्साइटेशन एनर्जी का आंसर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल x वोल्ट होगा। सीधी का एनर्जी के साथ याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल के साथ याद रखना सिंपल वोल्ट। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहते हो तो फाइनल की एनर्जी माइनस माइनस प्लस हो गया, एन आई स्क्वायर पहले आ गया माइनस एन। याद पता कैसे रखा हुआ हमने? इनिशियल माइनस माइनस, इनिशियल माइनस। इतने बाहर नेगेटिव नीचे पर इतने नेगेटिव था फंसना ना। दूजे ऑर्बिट से तीजे ऑर्बिट, दूजे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट, दूजे ऑर्बिट से पंजवें ऑर्बिट, तीजे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट, तीजे ऑर्बिट से छठवें ऑर्बिट, ऐसे इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। अब पॉइंट बनाते जाना, मुझे नहीं पता ये कितनवा पॉइंट बन रहा है, आपके ऊपर है। Next write down binding energy. Binding energy. It is the energy, पढ़ी हुई पहले भी आपने, बाइंड करने वाली एनर्जी। It is the energy released when constituents of the system are brought from infinity to form the system. ये देसी लेवल की डेफिनेशन, हमें क्या लेना देना। सिर्फ एक गल, बस एक ही चीज पकड़नी, सुन लो गल। जो टोटल एनर्जी है ना, उसकी नेगेटिव वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी होती है। दैट्स ऑल, बस ये कुछ लिख ला यार, बकवास बाकी चीज। जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव, ये पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं इसको छुड़ाना चाहता हूं, मुझे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे चल जाएगा। इन्फिनिटी से वापस लाना है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
ये चीज देखो, मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है। अगर कोई पूछे हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, आंसर देना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एटम बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। दिस इज द आई फील। नेक्स्ट राइट डाउन। चलो पहले छोटी सी बात एक कर दे, फिर डिटेल करता हूं। एनर्जी लेवल डायग्राम, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग the energies of the various orbits, energy of the various orbits associated with electron is called energy level diagram। पढ़ी हुई ना हमने, क्या पढ़ी हुई है जी? अगर हम बात करें जी पहले ऑर्बिट की, ये पढ़ी हर किताब में दी होती है, हर बचपन से ही पढ़ते हैं, शायद मेरे ख्याल ये 9th में भी पढ़ ली है। केमिस्ट्री बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट, फुल नंबर आते हैं। प्रणव का फेवरेट टू फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। पहले ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन, दूजे ऑर्बिट यार तो यार जेड मान लाओ, एन मान लाओ, दूजे ऑर्बिट -3.4। ग्राउंड लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ नाम होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल इत्थों मिलने जे, फसान वाले न्यूमेरिकल ऐसे नहीं पकड़ना उन्होंने, ऐसे पकड़ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दो खाना मतलब सेकंड ऑर्बिट। N3 कितनी, -13.6 डिवाइडेड बाय 9, -1.51। एक गैप बनाना थोड़ा, आपको ये आएगा नहीं कि आप गैप बनाओ एक रेलेवेंटली, पर फिर भी फील पता होना चाहिए कि अगर ये लेवल 13.6 है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप है, -3.4 है, फिर थोड़ा गैप है -1.51, फिर थोड़ा सा और गैप है 0.85। ये आपको पता कितने तक करने चाहिए? सुन लो, मुझे मेरी बात सुन लो, लिख छोड़ो, आपकी आगे मर्जी है। मेरे को तो हेल्प मिलती है इसलिए N1 N2 N3 N4 N5, 5 तक तो मस्ट है, 5 तक कंपल्सरी है, कर लो। ऑलमोस्ट आप सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर झटपट निकाल पाओ। कर लेते हैं यार, उसमें क्या है, करो, शाबाश, लिखो। N4 की वैल्यू भी नहीं होगी 0.85, N5 सो ऑन, चलते 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 गैप होएगा। N इंफिनिटी में एनर्जी कितनी देनी है आपने? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पता चला। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। कहाँ से आई भाई? ये टोटल एनर्जी से आई। आज सारा आंसर तो सारा टोटल एनर्जी नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो,
बड़े जबरदस्त बात है। क्या लिखा मैंने? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर होना है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए। व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, ओ बोहर का थर्ड पोस्टुलेट अब यूज करने लगा हूं मैं। Whenever electron makes transition from higher energy level to the lower energy level, then a photon of frequency nu is emitted, such that number 1, energy of radiation emitted क्या? E2 माइनस E1, सॉल्व करके ओ वाली चीज ओ मान लो ये 2 ऑर्बिट की एनर्जी, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ तो एनर्जी जो इमिट हुई उसकी, ठीक है। पूरा लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आप RCH भी लिख सकते हो आप, ये कहां से आया? जहां से आया 3 पकड़ सकते हो, RCH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। कई न्यूमेरिकल में मुझे ये लगाना पड़ेगा इसलिए मैं लिख रहा हूं। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी डेल्टा E इक्वल टू H न्यू, therefore न्यू इक्वल टू RCH Z स्क्वायर बाय H 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। इतने चाहे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना लिखो, HH कट गया, RCZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। F फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्म, ठीक। अब आपको एक चीज पता है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, C इक्वल टू, ये आपने पढ़ा C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू क्या हुआ? C बाय लैम्डा, ठीक है जी। तो 1 बाय लैम्डा क्या होगा? न्यू बाय C। ऐसे केमिस्ट्री में याद आ गया, वेव नंबर। खन्ना कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है हमने, मजाक नहीं है भाई, आता हमें सारा कुछ, ठीक है भाई। मैंने कब कहा नहीं आता। न्यू बाय C, न्यू की वैल्यू है ना, एक्सप्रेशन लिखते वक्त तो बैंड बज जाती है आपकी, आता क्या है? RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर वेव नंबर। वेव नंबर सिंबल क्या होता है भला? मेरे ख्याल से न्यू बार होता है, पता नहीं तुसी क्या यूज करता। वेव नंबर रेसिप्रोकेट ऑफ वेवलेंथ। अब देख लो मैं RCH यूज कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में आपको यही चीज होनी चाहिए। फिर एक और चीज होती है, बताओ जरा आंसर, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंदर। भव्य को आता है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे लिख दी, भव्य से पूछ के लिखते।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मुझे नहीं आता। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूमेरिकल बनने के प्लीज पहला पार्ट है एनर्जी, एनर्जी आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, फिर वेव नंबर, और फिर फोर्थ। ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? क्योंकि मेरे लिए, मैं अपना ही काम आसान कर रहा हूं। जब मैंने लाइमन बाल्मर पास्ट एंड ब्रैकेट करना है, ट्रांजिशन होनी है, फिर मजा आना है, फिर फील होनी। चलिए 4 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दिया था मैंने कल थ्योरी में? नहीं दिया। अब क्या फॉर्मूला? चलो खुद सोच लो। N2 N1 के साथ रिलेटेड होता है। कई बार ये होता है, क्वेश्चन क्या था, अगर आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ढूंढोगे आपको पहले 15 में क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। 4 से 1st ऑर्बिट ट्रांसिट हुआ। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मैक्सिमम पॉसिबल हैं? ऐसे ये ऑब्जेक्टिव का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक खोल के देखो, आपको जजमेंट हो जाएगी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढने का ट्रैक, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted whenever there is transition from N2 ऑर्बिट टू N1 ऑर्बिट। N1 मान लो कोई पहला ऑर्बिट, N2 मतलब कोई हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जब होता है तो कितनी ट्रांजिशन होती हैं? N2 माइनस N1 प्लस 1। आगे जी नहीं, N1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। पहले लिख लो, 1 मिनट लिख लो कि कहां से। राइट डाउन, सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम N2 टू N1, N2 टू N1, देन N2 minus N1 plus 1 O into N2 minus N1 over 2 number of spectral lines observed. N2 higher, N1 lower orbit, याद रखना, ठीक है। F ये किसके अंदर है सारा कुछ? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर सारा कुछ भी पढ़ने के लिए हमने क्या लिया? आज का मेन एक्सप्रेशन जो पहले डिराइव किया। ये बड़ा जरूरी है यार, ये बड़ा जरूरी है। कर लीजिए नोट, फिर आगे शुरू करते हैं। एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, बड़ी जबरदस्त चीज होती है। फिजिक्स में क्वेश्चन आया हुआ, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई। मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आया, कोई रेडिएशन निकली, रेडिएशन निकली। सोचिए कि जो एटम बचा हुआ है, बचा हुआ एटम वापस जाएगा। इस चीज में से कोई चीज निकले तो इसको क्या मिलना है? रिक्वाइल। याद करो वो बात, बंदूक, बुलेट फायर करो तो गन पीछे आती, रिक्वाइल ऑफ गन। याद आया? इसी तरह से अगर कोई एक एनर्जी रेडिएशन बाहर आई तो जो एटम है ना वो पीछे जाएगा, रिक्वाइल होगा।
पॉइंट लिख लीजिए, याद ना भूल जाऊं मैं। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, रिक्वायल ऑफ एटम। Whenever energy is released, that is, photon is emitted, then atom will be recoiled. The recoil momentum of atom will be given by P equal to H by lambda. P equal to क्या? P equal to H by lambda। अब मैं ये सारा रख दोबारा लिख लेंगे यार, लोड पड़ेगी। यार 1 by lambda है आपके पास? है सर, वेव नंबर तो बताया, हम नहीं तो बताया आपको, आपको थोड़ी तो बस ठीक, आपके बताने से तो पता चला। 1 by lambda है। H by lambda, H into 1 by lambda. 1 by lambda is what? RZ square. 1 by N1 square minus 1 by N2 square, ये recoil momentum। और याद रखना, recoil momentum of एटम जे। अगर पूछे रिक्वायल एनर्जी ऑफ एटम, कहने पूछी जा रहे हो यार, यही है बस, फिजिक्स है, बकवास चीज है फिजिक्स। अब क्या करेंगे? एनर्जी, ऐसे पी लगा दो, वो एनर्जी। समझे बात को, पक्की बात। आगे बात आती हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली नाम पे दिए कुछ नाम। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है हायर ऑर्बिट से लोअर फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो कुछ रेडिएशंस निकलती, क्या बोलते हैं उस सीरीज को? लायमन सीरीज। हायर ऑर्बिट से सेकंड पे जब ट्रांजिशन होती है, बाल्मर सीरीज। हायर ऑर्बिट से थर्ड पे जब ट्रांजिशन होती है, पास्चन सीरीज। हायर ऑर्बिट से फोर्थ पे जब ट्रांजिशन होती है, ब्रैकेट सीरीज। हायर ऑर्बिट से फिफ्थ पे जब ट्रांजिशन होती है, पीफंड सीरीज। आगे भी होती हैं, अब तो डिस्कवर हो गई हुई हैं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। हमारे लिए सच जरूरी पता कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो बाल्मर सीरीज के होंगे। पता आपको क्यों? पता आपको? क्योंकि वो विजिबल रेंज में होती है। लायमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेंज हम नहीं देख सकते। बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में देख सकते हैं। पास्चन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट पीफंड
इंफ्रारेड। वेवलेंथ, वेवलेंथ का रोल, जो लाइमन सीरीज है 3000 से भी कम होती है। एंगस्ट्रॉम, आपको सीरीज पता ही है कि विजिबल रेंज कहां से शुरू होती है। मेनली विजिबल रेंज शुरू होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर आपने रफ ट्रैक में करना है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 36 से भी विजिबल रेंज शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सारा कंटेंट है किसके अंदर आता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, किसकी मिनिमम वेवलेंथ, लाइमन की मैक्सिमम क्या, मिनिमम क्या, ट्रांजिशंस क्या, बहुत ही बढ़िया। फिजिक्स में बोहर मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, पर बोहर में भी जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आएगा। लाइमन बाल्मर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो पहले फ्रेम शुरू करते हैं। राइट डाउन, whenever hydrogen atom is excited, then it returns to its normal state by emitting the radiations which were absorbed earlier. This energy is of different wavelengths depending upon transition of electron from higher level to lower level. When these radiations are observed carefully, in microscopic level, then sharp vertical straight lines of different colors were observed. And the complete spectrum is considered as spectral series or hydrogen spectrum. These are Lyman series, Balmer series, Paschen, Brackett, अगर मैं यहां पर N1 मान लूं और N2 लूं 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन,
2 से पहले पे, तीजे से पहले पे, चौथे से पहले पे, पंजवें से पहले पे, छठवें से पहले पे। तो जो सीरीज है वो क्या नाम देते हैं? लाइमन सीरीज। इन्फिनिटी भी हो। अब इसके भी मेरे पास बड़े शॉर्टकट्स हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम की रेशो, आई एम डैम श्योर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी। N12 3 4 5 6 and so on infinity। N13 4 5 6 and so on infinity। N14 N2 5 6 7 so on infinity। N15 भाई साहब थकाई जा रही है, 6 7 8 and so on। ठीक है जी। करिए नो। मैक्सिमम वेवलेंथ कब, मिनिमम वेवलेंथ कब, मिनिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है? जब कंसेक्टिव ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन होती है ना, 2 से पहले, तीजे से दूजे पे, चौथे से तीजे पे, 5th से 4th पे, 6th से 5th पे, तो याद रखना मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड होती है। और जब इन्फिनिटी से पहले पे तो मिनिमम। इन्फिनिटी से दूजे पे, इन्फिनिटी से तीजे पे, इन्फिनिटी से चौथे पे, इन्फिनिटी से पंजवें पे, हो गया मिनिमम। कंसेक्टिव में क्या? मैक्सिमम। आपसे कोई पूछे लाइमन का मैक्सिमम, लाइमन की मैक्सिमम, आप कहना 2 से 1 तक ट्रांजिशन। लाइमन की मिनिमम इन्फिनिटी से। बाल्मर का मैक्सिमम 3 से 2। बाल्मर का मिनिमम, मैं ये मिनिमम मैक्सिमम क्या कर रहा हूं? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। अभी मैं इतना रुकता हूं, पहले प्लीज आपको मैं एक टेबल शेयर करूंगा। फील आ गया अब आपको? ये सारा एक टेबल शेयर करूंगा थ्योरेटिकली पीडीएफ में, जिसमें ये सारे मैक्सिमा मिनिमा, इनकी रेंजेस, ये सब कुछ मेंशन होगा। कितनी वेवलेंथ, कितनी नई वेवलेंथ, वो सारा कुछ थ्योरी वाइज मेंशन होगा। आप खुद भी करना और उसको भी डिराइव करना, तो आपको एनर्जीज का फील आएगा कि क्या वैल्यू लेनी। ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बोहर के पोस्टुलेट्स के साथ रिलेटेड है। ये पॉइंट्स 5 हुए हैं, 10 हुए हैं, 15 हुए हैं, 20 हुए हैं, मुझे नहीं पता, बट न्यूमेरिकल्स के लिए ये सारी चीज हाईली इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज कराई। अभी आपको ट्रांजिशन आएगी के अल्फा, के बीटा, सुनी आपने? नहीं सुनी। के एल एम एन सुनिया? के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल क्या होता है? लाइमन ट्रांजिशन के साथ रिलेटेड है। के अल्फा
दूजे से पहले की ट्रांजिशन, के बीटा तीजे से पहले की ट्रांजिशन, के गामा चौथे से पहले की ट्रांजिशन, एल अल्फा न्यूमेरिकल में कहो सर ये क्या दे दिया आपने, एल अल्फा क्या होता है, तीजे से दूजे की ट्रांजिशन। एल बीटा क्या होता है, चौथे से तीजे की दूजे की ट्रांजिशन। एल गामा क्या होता है, पंजवें से दूजे की ट्रांजिशन। एम अल्फा चौथे से तीजे की ट्रांजिशन। एम बीटा पंजवें से तीजे की ट्रांजिशन एंड सो ऑन। समझ लगे, अल्फा बीटा गामा ऐसे। तो न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, आज न्यूमेरिकल शेयर होंगे तो फील आएगा इस टॉपिक का, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाने वाला। थोड़े बेसिक बनाऊंगा आज पहले लेवल पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है और ड्यूअल नेचर जो चैप्टर है, टोटल 12 नंबर का पोर्शन आना है इस पेपर में, ठीक है। ड्यूअल नेचर अलग तरह से, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर, डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट, डेविसन जर्मर, भाई डेविसन जर्मर भी करवा दूंगा कल। और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर एटॉमिक न्यूक्लियस आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स ऑफ एटम का टॉपिक चल रहा है। 3 मॉडल ही हैं सबसे। अब आपको पता चल ही गया कौन सा मॉडल इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा, बोहर मॉडल, जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल आना। न्यूमेरिकल लीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी जो होगा वो न्यूमेरिकल अप्रोच का होगा। मुफ्त के नंबर होते हैं, पिछले कई सालों में फुल नंबर आए हुए हैं इन सेक्शंस में से, अगर ध्यान से कर लो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।